हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भगवद गीता की चर्चा में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, फिर आज की चर्चा को शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरि गोपाल हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीमाता और भक्तवृंद। हे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का दैनिक भगवद गीता चर्चा में। हम लोग ये चर्चा हर सप्ताह में 3 बार कर रहे हैं, सोमवार बुधवार और शुक्रवार। तो आज का दूसरा सत्र है। पहले सत्र में हमने भगवद गीता का जो मर्म है, वो मर्म किस किस विषयों पर भगवद गीता व्याख्या देता है वो बात की थी। जैसे भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा, भक्त कौन है, भगवद गीता को किस भाव में सुनना चाहिए, तो भक्त के भाव में सुनना चाहिए। भगवद गीता क्या बोध देती है, भक्ति के बारे में बताती है। और ये जो ज्ञान भगवान ने दिया है, माध्यम क्या है, तो भगवद गीता माध्यम है। और भूमि
कुरुक्षेत्र भूमि है जहाँ पर ये बोली गई थी। मतलब ये वास्तविक घटना है, ये कोई बंधक कोई कहानी नहीं है, कोई ऐसी बॉलीवुड की पिक्चर की स्टोरी या स्क्रिप्ट नहीं है जिसके द्वारा ये बोला जा रहा है। तो आज का भी आज और अगला जो सत्र है, शुक्रवार का जो सत्र है, इसमें हम भगवत गीता क्या है, उससे पढ़ने से क्या फायदा होगा, उसे क्यों समझना चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। आज का सत्र और शुक्रवार का जो हमारा सत्र है। अगले सप्ताह से हम लोग हर एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं मेरा स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ और मेरे पास प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि 108 सेशन करेंगे हम, और उसके अंतर्गत ये पूरा भगवद गीता को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। सेशन 2 है आज का, जिसका नाम है पर्पस एंड सब्जेक्ट ऑफ भगवद गीता। तो पर्पस ऑफ भगवद गीता, प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में कि मनुष्य जन्म जो कि काफी मुश्किल है, 84 लाख योनि में घूमने के बाद ये जन्म मिला है, और ये जन्म पाकर भी, मनुष्य जन्म पाकर भी लोग दुखी है। ज्यादातर लोग भौतिक जगत में दुखी है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी ये कभी वो प्रश्न नहीं करते कि मैं कौन हूं, मुझे दुख क्यों हो रहा है, मैं किसका हूं, और मरणोपरांत में जाऊंगा कहां पर। मनुष्य जन्म मिला है मुझको, तो उसका वास्तव में उपयोग मुझे कैसे करना चाहिए, ये सही प्रकार से, जैसे कि आपको एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी मिली है, कोई मित्र आपको मर्सिडीज बेंज गाड़ी देता है, और वो मर्सिडीज बेंज का उपयोग आप एक रास्ते पे चलाने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए करें, तो वो सही वास्तविक उपयोग है। पर वो मर्सिडीज बेंज का उपयोग यदि आप खेत जोतने के लिए करें, तो वो उपयोग उसका गलत उपयोग। तो उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर और मनुष्य जन्म, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज है, ये बहुत ही सर्वोच्च चीज हमें प्राप्त हुई है, और उसका उपयोग यदि हम इंद्रिय भोग में लगाते हैं, यहाँ वहां की चीजों में भागने के लिए, जो कि अधर्म के मार्ग पर हमें ले जाती है, तो वो उसका उपयोग वैसा ही होगा जैसे कि मर्सिडीज बेंज का खेत जोतने। कोई बोलेगा अरे तुमको खेत ही जोतना था तो मुझे कहते, मैं ट्रैक्टर दे देता या बैल दे देता दो, तो आप खेत जोत सकते थे। पर मर्सिडीज बेंज जो मनुष्य शरीर है, उसका उपयोग केवल इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, उसका उपयोग इंद्रिय भोग के लिए नहीं, उसका उपयोग वेदांत सूत्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी इतने सारे योनियों में घूमने के बाद अब ये मनुष्य योनि मिली है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो भगवान के बारे में जान लो, भगवान के बारे में पूछ लो। तो ये भगवत गीता बताती है, ये भगवत गीता इसके बारे में प्रकाश डालती है। और अर्जुन जो कि भगवान के भक्त थे और बहुत अच्छे मित्र थे, वो हम बद्ध जीवों को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अनेकों अनेक प्रश्न उनको पूछ रहे हैं कि क्या करूं, अच्छा अभी कर्म के बारे में बताओ, अभी ज्ञान के बारे में बताओ, भक्ति योग के बारे में बताओ, अष्टांग योग, मन को नियंत्रित कैसे करना है, 3 गुण क्या है, ऐसा सब अनेक अनेक विषयों पर ये 700 श्लोकों में चर्चा होती है। जब आप ये आईआईटी में पढ़ लेंगे या आईआईएम में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके भी पढ़ लेंगे, पर ये ज्ञान कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और इस ज्ञान के अलावा प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी आपकी भौतिक उपाधि है, वो एक बड़ा शून्य है। बड़ा घर ले लिया, एक बहुत बड़ा शून्य, बड़ी नौकरी मिल गई, बहुत बड़ा शून्य, बड़ा कॉलेज से पास आउट डिग्री कर लिया, बहुत बड़ा शून्य। पर जब तक भगवान का जो संवाद है वो नहीं सुनेंगे, तब तक वो सब शून्य ही रह जाता है। और जब सुनेंगे तो एक नंबर उसके आगे लग जाता है, तो उसकी संपत्ति बढ़ जाती है। तो कोई बोलेगा कि आप मनुष्य शरीर में और इंसानों में क्या डिफरेंस, तो मुझे तो कुछ नहीं लगता। आप बोल रहे हैं कि इंसान का शरीर
बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सर्वोच्च है, पर हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। जैसे यहाँ पे गधा अभी कुछ खा रहा है और मनुष्य भी कुछ खा रहा है, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी मैथुन करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी अपने परिवार की रक्षा करते हैं, हम भी अपने देश की रक्षा करते हैं, वो भी अपने परिवार की रक्षा करते हैं। तो ये सब चीजें तो मनुष्य और इंसान में समान है। तो आप मनुष्य जीवन को क्यों इतना सर्वोच्च बता रहे हैं? कुछ कुछ चीजें तो जानवर ज्यादा अच्छे से हमसे ज्यादा कर लेते, जैसे कि यहाँ पे चील, एक ईगल है, कईयों मीटर ऊंचा, कईयों कितना ऊंचा आसमान में घुस घूमते हुए भी वो नीचे पता कर लेता है कि क्या है, मेरा शिकार कहाँ पर है। सांप उसको दिख जाता है। घोड़ा घोड़ा दौड़ सकता है इतना तेज कि इंसान नहीं दौड़ सकता। इंसान जैसा चील बाज की नजर बोलते हैं हम लोग, बाज की नजर हमारे पास, तो हम थोड़ा दूर तक देख पाते, बाद में चश्मा लगाना पड़ता है। कुत्ता सूंघ लेता है। एयरपोर्ट पे प्राय हम देखते हैं कि कैसे बॉम्ब स्क्वाड वगैरह, सूंघने की इतनी ताकत उनमें बढ़िया रहती है कि वो सूंघ के पता कर लेता है। हाथी इतना ढेरों ढेर क्विंटल क्विंटल खाना खा सकते हैं, हम लोग तो 2 रोटी 3 रोटी, दाल चावल, बस इतना ही खा सकते हैं। ये पोलर बेयर है, ये सो सकता है, ये एक साथ 6 महीना सो सकता है। और एक कोयल इतना सुंदर, जब भी बारिश की ऋतु शुरू है तो कोयल इतना मधुर गाती है कि ऐसा लगता है सुनते ही रहो। तो इंसान कैसे सर्वोच्च हुआ? इंसान के पास तो ये सब में से कुछ भी चीज नहीं है। ये सब अनेक अनेक प्रकार के जानवर यहाँ पर बताए गए। तो आप मुझको इधर मैसेज में लिख के बताइए कि क्या इंसान के पास ऐसी विशेषता है कि हम इंसान को ऊंचा मानते हैं इन इन जानवरों से भी, या फिर अनम्यूट कर दीजिए, खुद को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या इंसान में ऐसा है कि हम इंसान को जानवरों से ऊपर मान मान लेते हैं। कोई भी जवाब दे सकता है। अच्छा, मैसेज में लिखा है। कॉन्शाइंस बोल रहे हैं तो ठीक है। और कोई? तो हम लोग इसमें अभी इस सत्र में आगे जानेंगे। एनिमल हैव रैशनल एंड पावर एंड इंटेलिजेंस। एनिमल्स हैव, वी कैन नॉट ग्रेटर देन इंटेलिजेंस बोल रहे हैं विनय दुबे। देन हाँ, इंटेलिजेंस बोल रहे हैं विनय दुबे की इंटेलिजेंस हमें ज्यादा है। जैसे मैं अभी किसी के घर गया था तो वहां पर एक चिड़िया का बहुत अच्छा, उनके घर में वो 2 3 दिन घर में नहीं, तो एक अच्छा चिड़िया का घोंसला बन गया था। और इतना सही तरीके से वो चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, के अंदर अंडे भी उसने दे दिए थे। तो ऐसे अनेक बुद्धिमान बुद्धिमान भरे, जैसे कि एक स्पाइडर अपना वेब बनाता है, जाल, मकड़ी अपना जाल बनाती है। वो जाल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पता किया कि कितनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। तो किसी ने मैथ, बहुत बड़ा वैज्ञानिक होना चाहिए या बहुत बड़ा गणितज्ञ रहना चाहिए, तब जाके ऐसा मकड़ी का जाल कोई बना सकता है। ठीक है। तो इंसान ने तो बनाया है ये, बहुत बड़े बड़े घर बनाए हैं, बंगलो बनाए हैं, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग बनाई है, जेट प्लेन, हवाई जहाज, एंड एप्पल एंड्रॉइड फोन बनाया है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि क्या इंसान पढ़ा लिखा जानवर है, सोफेस्टिकेटेड जानवर है? क्या ऐसी चीज है? तो इंसान में ये
खासियत है जो कि जानवरों में नहीं है। जानवर सिर्फ पूछ सकता है कि मुझको खाना कब मिलेगा, मुझको सोने कब मिलेगा। जैसे कि गाय, अभी हम लोग एक पिछले हफ्ते एक फार्म हाउस गए थे, रिजॉर्ट गए थे, तो वहां पे गौशाला में गए थे। तो गाय पूरा दिन खाती रहती है, खाती रहती है, तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। हाँ तृप्ति जी सही बोल रहे हैं आप, राइट एंड रॉन्ग। तो जानवर केवल 4 चीजों के बारे में पता कर सकता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। वह इंसान ये पता कर सकता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है। जैसे कि एक जानवर को, जैसे एक बैल है, बैल आके बार बार खेत में अगर घास खाने का, खेत में कुछ लगाया है उसको खाने का ट्राई करता, तो उसको मार के भगाएगा वो जो भी खेत है। पर इंसान को अगर कोई कोई उसकी एक बार किसी के घर गए और आपको भला बुरा कोई बोलेगा, इंसान कभी उसके घर वापस नहीं जाता, क्योंकि उनमें सही समझ होती है कि मान अपमान की समझ होती है, उनमें उतनी बुद्धिमत्ता होती है। जैसे कि जो बकरे होते हैं, कसाई उसको एक के बाद एक बकरे को ले जाता है, काट लेता है, टंगा देता है। पर जो बाकी के बकरे हैं वो बाजू में बैठ के घास फूस खाते रहते हैं आराम से, उनको कुछ पता ही नहीं कि भाई अगला नंबर मेरा है, मैं मरने वाला हूँ। पर इंसानों को ऐसे खड़ा कर दिया और एक के बाद एक बाजू से, तो बाकी लोग भाग जाएंगे। जानवर इतने इतना बुद्धिमत्ता नहीं है उसमें कि वो पूछ सके कि भाई अरे दुख क्यों आ रहा है, मुझे दुख क्यों आ रहा है, मुझे मृत्यु क्यों आ रहा है। तो ह्यूमन बीइंग हैव हायर इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ सफरिंग, टू इंक्वायर पर्पस ऑफ लाइफ। हमको दुख क्यों मिल रहा है, हमें जीवन मिला है तो जीवन का ध्येय क्या है, और हमारी जो जीवन है इसको कैसे हार्मोनाइज करना है। तो हमारे पास चॉइस है, जैसे वर्षा जी तृप्ति जी बोल रहे थे कि वी हैव चॉइस टू डिसाइड। हम लोग इंक्वायरी कर सकते हैं क्या करना है, या ना इंक्वायरी कर सकते हैं और ऊपर के लोक में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में बताया गया है, धीरे धीरे हम लोग गुरु को प्राप्त करके, वेदा को पढ़ के, कुछ तपस्या करके हम भगवान भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर हम पूछ नहीं सकते, हम जैसे वैसे ही रह सकते हैं और नीचे के योनियों में जा सकते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक भी आता है, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्थ मध्य तिष्ठति राजस, मतलब जो सत्व गुणी लोग हैं वो ऐसा पूछ के ऊपर जाते हैं, राजसिक लोग नीचे मध्य में रह जाते हैं, और तामसी अधो गच्छन्ति तामसा, मतलब तामसी लोग जो रहते हैं वो लोग नीचे जाते, उनकी दुर्गति होती है। तो दो मुख्य रूप से प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि मैं दुख क्यों आ रहे हैं, और मैं इस जीवन के बाद, जैसे कि मरना, कौन नहीं, कौन मरना चाहता है। अब मरने के बाद 1 मिनट में आप दुनिया के बहुत बड़े करोड़पति हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, 50,000 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी, और अभी कहां पर है वो किसी को नहीं पता। साइरस मिस्त्री इतने बड़े शापोरजी पालोनजी इंडस्ट्री के मालिक थे, अभी आज कहाँ है वो। तो महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान ही एतात पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्म ही नहीं पशुभिः समानाम्। ये श्लोक बोलता है कि आहार निद्रा भय मैथुन, खाना, सोना, आहार निद्रा भय, परिवार की रक्षा करना, भय मैथुन, ये 4 चीज, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य ही एतात पशु भी नराना, ये तो पशु भी करते हैं और नर भी करते हैं। तो
नर मनुष्य में क्या खास बात है, क्या एडिशनल चीज है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्म ही नहीं पशु भी सम। तो धर्म, ये प्रश्न पूछना कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्यों मैं यहाँ पर दुख भोगतता हूँ, क्यों मुझको किसी से मुझको शरीर छोड़ना नहीं है तो भी छोड़ना पड़ता है, जन्म नहीं लेना है तो भी जन्म लेना पड़ता है, स्कूल नहीं जाना है तो भी जाना पड़ता है, क्यों मुझे इतना, अभी इतना बेंगलोर में इतना बारिश आ गया, बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, भूकंप आते लोग मर जाते हैं, क्यों इतने त्रिविध ताप, आदि दैविक आदि आत्मिक आदि भौतिक ताप से मुझको गुजरना पड़ता है? ये प्रश्न केवल ये धर्म का पालन है। धर्म वो चीज होती है जो आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते। अगर धर्म ही नहीं पशु भी समान, अगर मनुष्य ये प्रश्न नहीं करता कि भाई मैं मरणोपरांत कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या उद्देश्य है, मनुष्य जीवन मिला है, तो वो भी पशु के समान ही है, उसे द्विपाद पशु कहते हैं। तो दुख क्या है जीवन में, प्रॉब्लम्स का डेफिनेशन क्या है? कोई बोलेगा अरे मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास एग्जाम में पास नहीं हो रहा हूँ, पैसा नहीं है। क्या ये वास्तविक रूप में, क्या ये वास्तविक रूप में दुख है? दुख की परिभाषा क्या है? जीवन में प्रॉब्लम्स जो आते हैं, ये है इट इज कॉमन टू ऑल, मतलब वो सभी के लिए है। नो बडी वॉन्ट्स इट, किसी को नहीं चाहिए वो, और नो बडी कैन अवॉइड इट, कोई उससे दूर भाग नहीं सकता। इट इज कॉमन टू ऑल मतलब ये सभी को अप्लीकेबल है। आप भले ही प्रधानमंत्री मोदी हो, आप मुकेश अंबानी हो, आप बहुत बड़े उद्योगपति हो, बहुत बड़े विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, ये सभी को लग जाएगा ये प्रॉब्लम। नो बडी वॉन्ट्स इट, किसी को ये दुख नहीं चाहिए, बट नो बडी कैन अवॉइड इट, पर ये कोई भाग भी नहीं सकता इसको। पैसा लेके आप वापस उसको बोलेंगे ठीक है मेरे से थोड़ा पैसा ले लो और मेरे मुझको ये दुख मत दो। ये चार दुख क्या है? चार दुख है जो सभी के पास होते हैं। तो फोर रियल प्रॉब्लम्स, तो जन्म पहला है, दूसरा है बुढ़ापा, तीसरा है बीमारी लग जाना, और चौथा है मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि मतलब बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज। जन्म लेते टाइम अब कोई बोलेगा कि अरे कैसे आप बोल रहे हैं कि ये भगवान, वैसे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय में 8 से 12 श्लोक में बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्पण। ये चार ही दुख है अर्जुन, केवल, इसके अलावा बाकी कोई दुख नहीं है। ये मुख्य कारण, मुख्य दुख तुम्हारे जिसके लिए तुम अटके हुए हो, जो सही में इससे निकलना है, वो ये है। जैसे कि आदि शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे दुख विसारे कृपया पार पाही मुरारे। कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मैं जन्म लेता हूँ, बार बार मैं मरता हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जन जठरे शयनम, एक जननी वापस एक माता के कोख में जाता हूँ, वापस जन्म लेता हूँ। ऐसे मेरा चक्कर चल रहा है। आज मैं कुत्ते की योनि में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में गया, फिर मैं घोड़े के शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में गया। ऐसे मैं घूम रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है कि उन्होंने भी जब पहली बार देखा ये, तो प्रश्न किया कि ये सब क्या है, बर्थ, ये दुख, जन्म लेते वक्त कितना दुख होता है। माँ कुछ खट्टा खाती है, तीखा खाती है, तो बच्चे तक जाता है। 9 महीना ऐसे सिकुड़ के उसको रहना पड़ता है एक जगह काल कोठड़ी में। बुढ़ापे में जैसे कि हम कोई बैठ नहीं
पाता है, उठता है तो बैठ नहीं पाता है, चलने में तकलीफ होती है। डे टू डे लाइफ में जो जैसे बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना बोले बहुत बड़ा बात हो गया। 70-75 की उम्र हो गई, पार्क में जाना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, जो कि हम अभी ये युवा अवस्था में इतना आसानी से कर लेते हैं, वृद्धावस्था में ये बहुत बड़े टास्क हो जाते हैं। तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जो है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये केवल आपको टेम्पररी छुपा सकते हैं। जैसे रेखा, आप देखेंगे कई बॉलीवुड की हीरोइन है, रेखा है, हेमा मालिनी, ये लोग अभी भी यंग दिखते हैं, पर इनकी क्या आयु छुप गई है क्या? नहीं, आयु तो उतनी है, 60 साल तो हो गए। श्रीदेवी इतनी यंग दिखती थी, पर फिर भी देह त्याग कर दिया उन्होंने। डिजीज, कभी भी कुछ बीमारी आती है तो आदमी उससे परेशान हो जाता है, उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऐसे कई कई बीमारियां लोगों को लग जाती है, किसी को नहीं चाहिए। इट इज कॉमन टू ऑल, नोबडी कैन अवॉइड इट, नोबडी वांट्स इट। हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना चाहते पर नहीं रह सकते। और मृत्यु, कोई बोल सकता है क्या कि मुझे मृत्यु नहीं आएगी? कोई भी नहीं बोल सकता। मृत्यु तो सभी को आनी ही है। गरुड़ पुराण में बताते हैं कि मृत्यु के वक्त क्या होता है। हमारे पुराणों में बहुत सारा विवरण दिया हुआ है। बताते हैं कि 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते इतना दर्द होता है। 10,000 नहीं, 10 लाख, 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारते उतना दर्द होता है। क्या होता है उस टाइम पर? सांस लेना तकलीफ हो जाती है, जो शरीर में का तापमान है वो सर तक आ जाता है, और फिर मनुष्य देह त्याग कर देता है। और देह त्याग करता है तो वापस उस देह में घुसने का प्रयास करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। इसलिए हमने हिंदुओं में, सनातन धर्म में ये प्रथा है कि जैसे ही मृत्यु हो गई, देह त्याग कर दिया, उनको हम जला देते हैं, ताकि वो आत्मा को, उसकी जो अटैचमेंट है कि मुझको अभी शरीर में घुसना है, वो उससे छूट जाए। तो भी वो 13 दिन तक वही जगह में रहता है, उसी घर में रहता है, और उसके बाद वो वहां से उसकी गति प्रारंभ होती है। तो इन इन 4 प्रॉब्लम के अलावा, जो 4 दुख हमने देखे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम रहते हैं। त्रिविध ताप इसको बोलते हैं, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आदि आत्मिक मतलब खुद के शरीर से खुद को हो जाना, सर दर्द होना, खुद डिप्रेशन में चले जाना, सुसाइडल थॉट्स आना, ये सब आदि दैविक, आदि आत्मिक है। आदि भौतिक मतलब किसी दूसरे द्वारा दिया गया दुख मुझको। मच्छर ने आके काट लिया, सांप ने आके डस लिया, किसी बॉस ने हमको चिल्ला दिया आके, किसी ने हमारा पैसा ले लिया, ये आदि भौतिक है। और आदि दैविक मतलब जो प्रकृति हमें देती है, सुनामी, अर्थक्वेक, टोर्नेडो, फ्लड, ये सब। तो ये त्रिविध ताप, जैसे दुर्गा देवी, ये भौतिक जगत में जो रखवाली करती है भौतिक जगत की, दुर्गा देवी, उनका त्रिशूल जो है, ये त्रिशूल उसका बोध बताता है कि ये 3 दुख वो देती है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये 3 इसलिए देती है कि भाई धीरे धीरे मनुष्य को, ये जब तक त्रिशूल से मारेगी नहीं ऐसा, तब तक, नहीं तो कंफर्टेबली बैठ जाता है मनुष्य यहाँ पर। जब मारेगी तभी वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो ये 3 दुख हो गए जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो भौतिक जगत हमें टेम्पररी सोल्यूशन देता है कि भाई बूढ़े हो रहे हो तो झुर्रियां आ रही तो फेसलिफ्ट करा लो, बाल सफेद हो रहे तो काला डाई लगा लो, शरीर में दुख दर्द है तो ब्रूफेन या फिर पेन किलर कोई ले लो, ऐसा। पर पर ये प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन साइंस हमें देता नहीं, कॉलेज में हमको बताया नहीं जाता। ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं। तो पहला उद्देश्य है कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है,
इससे कर निकलने का पर्याय भगवान बताते हैं कि कैसे आना है मेरे पास, ये भगवत गीता में बताते हैं। वेयर डू आई गो आफ्टर लाइफ। जैसे कि भौतिक जगत दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई बोलेगा अरे गाय अलग है, मैं अलग हूँ, हाथी अलग है, ये सब लोग अलग है। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे नहीं, सबके अंदर एक आत्मा बैठा हुआ है। हम लोग शुरू यहाँ पर करते हैं छोटे बच्चे से। शरीर तो हम हमेशा बदल ही रहे हैं, पूरा समय हम हमारा शरीर बदलते रहते हैं। हर 7 वर्ष में हमको एक नया शरीर मिलता है। अब ये जब बूढ़ा होके जीर्ण हो जाएंगे, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, तो नया शरीर मिलेगा। नया शरीर तुमको तुम्हारे इच्छाओं के अनुसार मिलेगा, कर्म के अनुसार मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र में बताया गया कि एक मनुष्य साइकिल चला रहा है, वही मनुष्य फिर आगे वही आदमी गाड़ी बाइक चला रहा है, फिर वो कार चला रहा है, फिर वो हेलीकॉप्टर चला रहा है। वैसे ही हम भी एक आत्मा है, एक शरीर हमें मिला है जैसे मनुष्य का, आगे हमको कोई और शरीर मिलेगा। तो ऐसे हम आके शरीर बदल रहे हैं। वास्तव में हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है, वहां पे जाना वह हमारा उद्देश्य है। वह हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जैसे कि कोई फुटबॉल मैच हो, उसमें कोई बोलेगा अरे मैच में सिर्फ गोल नहीं है, बाकी फुटबॉल है, खेलो बिना गोल का फुटबॉल। तो बोलेगा, कोई भी बोलेगा अरे ऐसे मैच हमको देखनी नहीं क्योंकि उसमें गोल ही नहीं है। ऐसे ही जीवन का जो ध्येय है, ये ध्येय है कि कैसे इस जन्म मृत्यु, कैसे ये जो शरीर हम बार बार बदल रहे हैं, ऐसा शरीर बदलने की होड़ से बाहर निकलकर हमको हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो उसको पा लेना हमारा उद्देश्य है। जैसे कि कोई भाड़े के घर में रहता, उसको हर थोड़े दिन में पता पड़ेगा कि यार उसको वापस नए घर में जाना है, वापस नए घर में जाना है, वापस नए घर में जाना है। हर साल में उसको नया घर लेना पड़ता। क्यों मैं खुद का घर ना लूं? खुद का घर लेना ही चाहिए। तो उसको लगता है खुद का घर लूंगा तब ये बार बार घर बदलना नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है, वो शरीर को कैसे पाना है, ये भगवत गीता में बताते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया कि क्या यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भावम् आगतः। कि जैसे जो भी तुम जिस प्रकार की विचारधारा रखोगे वैसा शरीर तुमको मिलेगा। इसमें कर्मा काम करता है। तो ये भगवत गीता के जो जो 5 विषय है, अब मैं जल्दी से आपको बताता हूँ 5 विषय भगवत गीता के क्या है। भगवत गीता के 5 विषय पर जिस पे चर्चा करते हैं, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति और काल, काल और कर्म। ये 5 विषय पर भगवत गीता प्राय चर्चा करती है। और इसमें हम लोग और विस्तृत रूप से इस पे चर्चा करेंगे कि 5 विषय क्या है। आज हमने देखा कि मनुष्य और जानवर में फर्क क्या है। मनुष्य प्रश्न पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, दुख क्यों मिल रहे हैं, मृत्यु पर उपरांत कहाँ जाऊंगा, ये जानवर नहीं कर सकता। मुख्यतः प्राय रूप से क्या जीवन के प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर मनुष्य उसके लिए काम कर सकता है, ये मनुष्य जन्म में ही। कुत्ता कभी ये नहीं पूछ सकता कि अरे मैं मरणोपरांत कहाँ जाऊंगा, ये प्रश्न कुत्ता नहीं कर सकता। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम लोग जो वास्तविक रूप से दुख है जीवन के, ये है त्रिविध ताप, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक। और भगवत गीता के 5 विषय, ईश्वर, प्रकृति, जीव, कर्म और काल, ये 5 विषय के ऊपर भगवत गीता इसमें इस ज्ञान के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। और भगवत गीता का उपयोग करके हम भगवान तक कैसे जाना, ये राह हम बना सकते हैं। ठीक है। तो अगला जो सेशन होगा इसमें हम और चर्चा करेंगे भगवत गीता का क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़नी चाहिए। आज के लिए आज का जो चर्चा है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर या फिर व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण।